वाक वाणी आस्ये मुख में अस्तु हो। बस हो गए ना, बहुत सरल हो गया। मेरी वाणी मेरे मुख में हो, है ना? नहीं है क्या? आपकी वाणी आपके मुख में है या नहीं? ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरी वाणी मेरे मुख में हो तो है। पर यही कहना चाह रहा है मंत्र। अगर यही कहना चाह रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरे मुख में ही है, बाहर थोड़ी है मेरी वाणी। मेरी वाणी मेरे मुख में ही है। लेकिन ये कहना चाह रहा है मंत्र कि मेरी वाक वाणी आस्ये मुख में स्थिर हो। अर्थात वाक शक्ति जो है, वाणी का मतलब है वाक शक्ति, वाणी का सामर्थ्य मेरे मुख में हो का मतलब है सदा बनी रहे। वो जो शक्ति है वाणी की शक्ति, कैसी शक्ति? कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियवचनम, ऐसा होना चाहिए ना। मेरी जो वाणी है मेरे मुख में सदा बनी रहे। ये हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? लक्ष्य क्या था हमारा? आचमन में जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, ये जो लक्ष्य है हमारा बहुत बड़ा है, याद रखना, बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसलिए आदमी जब लक्ष्य बनाता है तो छोटा मोटा लक्ष्य नहीं बनाए, बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना होता है। और याद रखना, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा और उसका जो आधार होगा ना, लक्ष्य का जो बेस आधार, वो उतना ही मजबूत होना चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य उतना मजबूत आधार। अगर किसी को मकान बनाना हो तो आधार बनाता है पहले, ठीक है? और मकान बनाने वाला ये देखता है कि ये जो मकान 1 माले का है, 2 माले का है, 10 माले का है, 20 माले का है, कितने माले का मकान बनाना है। जितने माले का बनाएगा उतने आधार मजबूत बनाएगा, नहीं तो धराशायी हो जाएगा वो मकान। ये जो दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा है, हो बहुत ऊंचा, उसकी ऊंचाई जो है ना बहुत ऊंचा है। मतलब अब तक तो विश्व में सबसे बड़ा मकान वो ही है। अब बनाने वाले बना रहे हैं, वो कब बन जाएंगे वो अलग बात है। अब उसका जो आधार है, आप जाकर के देखना, वहां सब लिखा हुआ है। उसका जो आधार बनाया, उसका बेस बनाया, बहुत मजबूत, पता नहीं कितना अंदर तक लेके गए। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका ये अर्थ है, जब मकान इतना ऊंचा बनाना हो तो उसका जो आधार होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो वो मकान के रूप में नहीं रहा, पता नहीं धराशायी हो जाएगा और वो खरबों रुपए समाप्त हो जाएंगे। इसका ये अर्थ है, तो लक्ष्य बड़ा है तो आधार भी मजबूत होना चाहिए। और हमारा क्या लक्ष्य है? अभ्युदय को प्राप्त करना, निःश्रेयस को प्राप्त करना, कोई दुख ना हो आत्मा को किसी भी प्रकार का, और केवल आनंद ही आनंद हो। कितना बड़ा लक्ष्य! इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का जो आधार है वो कौन है? शरीर। शरीर से ही तो लक्ष्य को पूरा करेंगे हम। और शरीर रूपी जो आधार है वो मजबूत ना हो, वो ठीक ना हो, वो अच्छा ना हो, तो लक्ष्य तो धरा रह जाएगा। तो इसलिए बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो आधार रूपी शरीर है, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसको मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि उस लक्ष्य तक हम पहुंच सके। इसलिए प्रार्थना की जा रही है। और याद रखना, केवल बैठ करके रोज हवन करते ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम वांगमा आस्यस्तु रोज बोलते रहना, कुछ नहीं होने का। प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद की जाती है, अथवा प्रार्थना पुरुषार्थ करते हुए की जाती है। 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद कर लो, या पुरुषार्थ करते हुए भी कर लो। वाणी के लिए तो पुरुषार्थ हो नहीं रहा है। जब भी बोलेगा ना, अरे भाई कोमलता लाओ, थोड़ा वाणी में कोमलता लाओ, कर्कशता मत रखो, कठोर मत रखो, गुस्सेलू मत बनाओ उस वाणी को, मधुरता लाओ।
सामने वाले को दुख देने वाली वाणी ना बोलो। मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुषार्थ करता हुआ व्यक्ति फिर प्रार्थना करता है, ओम वांगमा आस्ये अस्तु, ऐसा। इस तरह का यहां पर यज्ञ के समय में करना होता है। केवल बैठ करके प्रार्थना रोज करते जाओ, और व्यवहार काल में वाणी का जब भी प्रयोग करेंगे तब हम मेहनत ना करें, पुरुषार्थ ना करें। हमारी वाणी वाचा वदामि मधुमत, मेरी वाणी ऐसी हो, बहुत मीठी, चुपड़ी भी नहीं हो, मीठी हो, उसमें कोमलता हो, मधुरता हो, उसके अंदर कल्याणकारी वहां पर भावना हो। तो ये सारी बातों को वाणी में रखते हुए दूसरे को न ठगने वाली हो, दूसरे को दुख न देने वाली हो, दूसरे को नीचे दिखाने वाली ना हो, ऐसे व्यवहार में करते हुए जब वाणी का प्रयोग करें, फिर भगवान से प्रार्थना करें, ये परमेश्वर मेरे मुख में ये जो मेरी वाणी है ये ऐसी ही बनी रहे जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूरा ना करूं, तब तक। उसके लिए प्रार्थना है। तो ओम, हे परमेश्वर, मैं मेरी वाणी, मैं मेरी वाक वाणी आस्ये मुख में अस्तु, ये सदा ऐसी ही बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा परमेश्वर, और मैं इसीलिए ये आचमन कर रहा हूं। ओम वांग म आस्ते, ये क्या है? ये संकेत है, एक सिंबल, एक चिन्ह है। केवल ऐसे छूने से वो वाणी बहुत अच्छी नहीं बनेगी, पर ऐसा संकल्प करते हुए मैं मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा व्यवहार में, फिर संकेत करके फिर अपने आप को सावधान करूंगा। ये जो संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है मेरे को। मैं रोज जब वांगमा आस्ये अस्तु जब बोलूंगा तो आखिर मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, प्रेरणा मिलेगी। और भूल से मेहनत नहीं करेगा तो जब भी वो जब वांगमा बोलने लगेगा तब उसको प्रेरणा मिलती है, मैं बोल रहा हूं लेकिन मेहनत तो नहीं किया कल मैंने, आज तो कम से कम करूं। तो रोज जब बोलता है तो केवल बोलना नहीं है, समझ करके बोलता है तो उसको प्रेरणा मिलती है। सिंबल जो भी चिन्ह होता है उसको जब हम देखते हैं तो देखने की दृष्टि से देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, ऐसे देखेंगे तो क्या प्रेरणा मिलेगी? ये जो ध्वज है ना हमारा ध्वज, देखो उसको रोज देखते हो ना, केवल देखना नहीं, देखने की दृष्टि से देखो, फिर प्रेरणा ले सकते आप। तो इसलिए ये जो बोला जा रहा है और ये केवल स्पर्श किया जा रहा है, अंग स्पर्श किया जा रहा है, ये केवल स्पर्श मात्र नहीं है, ये प्रेरणा के लिए स्पर्श करना होता है, प्रेरित होने के लिए स्पर्श करना होता है, अपने आप को समझाने के लिए स्पर्श करना होता है। इसी के लिए यज्ञ किया जाता है। और फिर यज्ञ करने का आवश्यकता क्या है? तो ओम वांगमा आस्ये अस्तु, तो 4 शब्द हो गए, ठीक है, पहले मंत्र में। और दूसरे मंत्र में भी 4 शब्द हैं, तीसरे मंत्र में भी 4 शब्द है, और चौथे मंत्र में भी 4 शब्द है, 5वें में भी 4 है, 6ठे में भी 4 है, और 7वें में गिनना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है, 8 शब्द हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 7 मंत्र हैं, एक में 8, बाकियों में 4-4, 32 शब्द हो गए। तो इस अंग स्पर्श मंत्रों में 32 शब्द हैं, और पहले के 3 मंत्र आ चुके हैं, उनमें कितने शब्द हैं वो भी लिख के रखना, और फिर अंग स्पर्श में जितने शब्द हैं वो भी लिख के रखना मंत्रों के आगे, और ऐसे चलते रहना, और बार बार नहीं बोला जाएगा। और जब अंत में मंत्रों की संख्या पूरी हो जाएगी तो शब्दों की संख्या भी पूरी हो जाएगी, तब एक साथ बोलना है, एक स्वर में, हाँ इतने शब्द है यज्ञ के मंत्रों में। स्पष्ट हो गया है? यज्ञ के मंत्रों में, यज्ञ में जितने मंत्र हैं तो यज्ञ में इतने मंत्र और शब्द इतने हैं, वो भी गिनना है आपको। आचमन के 3 मंत्र हैं, अंग स्पर्श के 7 मंत्र हैं, ऐसे गिनते जाना गिनते जाना। जब सर्वम वैपूर्णं स्वाहा हो जाएगा वहां तक कितने मंत्र हैं? एक स्वर में इतने मंत्र है जी, और कितने शब्द है? एक स्वर में इतने शब्द हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए।
उसके बाद बताऊंगा ये क्यों गिनना है, ठीक है ना, ये संख्या क्यों गिन के रखनी है वो बाद में बताऊंगा। तो दूसरा मंत्र क्या है, नसोर में प्राणो अस्तु। तो अलग करो, नसोह में प्राणः अस्तु, में मेरे, नसोह ये द्विवचन में सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, नसोह छेद नाक के हैं, ठीक है ना, नासिका के दो छिद्र हैं, तो इन नासिका के दो छिद्रों में नसो में मेरे, नसो नाक के नासिका के दो छिद्रों में प्राणः प्राण अस्तु हो। कितनी बड़ी बात कही है, मेरे नाक के दोनों छिद्रों में प्राण बने रहे। हाँ, ये तो समझ में आएगा आदमी को, बने तो है लेकिन बने रहे, बस बने रहे। कब तक, जब तक लक्ष्य ना मिले। आज ही, कल ही या थोड़ी देर के बाद ओम राम नाम सत ना हो जाए, प्राण निकल जाए तो क्या होगा, गए बस। अगर थोड़ी देर के लिए, मेरे को कई बार लगता है कि बिजली अचानक चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हाँ? अचानक जो है पानी समाप्त हो जाता है, फिर बोलना पड़ता है जी पानी चलाओ जी, हाँ जी पूछना पड़ता है जी बिजली नहीं है क्या हो गया है, होता है ना, आदमी परेशान होता है बिना बिजली के, बिना पानी के, ठीक है, और बिना भोजन के, बिना उसके थोड़ी देर कुछ चीज नहीं मिले तो आदमी को बहुत समस्या होती है। तो ये आदमियों की व्यवस्था है, आदमी लोग ऐसे करते हैं, कैसे लोग हैं पता नहीं, आदमी पता नहीं थोड़ी थोड़ी घड़ी घड़ी में परेशानी करते रहते हैं। और आदमी की तरह भगवान बन जाए ना थोड़ी देर के लिए, फिर देखना थोड़ी देर के ये प्राणों को भी बंद कर दे, ठीक है जी, हवा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे भगवान, थोड़ी देर के लिए, सूर्य को जो है ना थोड़ा बंद कर दे, ऐसे भगवान भी आदमी की तरह ये जो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो भी देव है ना, वसु जो हमको बसा रहे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, फिर देखना आदमी की क्या हालत, आदमी का क्या हालत होगी, क्या होगा, वो पता लगेगा कि भगवान क्या होता है। अगर बिजली ना मिले, ठीक है, शुरू में डांटेगा उसको, बिजली वाले को कोसेगा या कुछ ना कुछ करेगा, और कुछ घंटों के बाद में उसका डांटना कम होता जाएगा और एक दिन तक बिजली ना मिले तो और कम होता जाएगा, 2 दिन 3 दिन हाथ जोड़ने लग जाएगा, वो कृपा करके पांव भी पकड़ लेगा। मेरी बात समझ रहे ना, पानी ना मिले तो पानी की व्यवस्था जो भी आप में से करते हो ना, डांट लगता है उसके लिए कि क्या कर दिया आपने, और 24 घंटे के लिए पानी ना मिले, फिर देखना क्या होगा, 2 दिन तक पानी ना मिले, फिर देखना, आप जितना भी पैसा रखा पैसे को खा जाना, पी जाना पैसे को, फिर आदमी पैसे निकाल करके दे देगा, भाई तू ले जा, इसमें एक पैकेट दे दे, एक पौवा दे दे, ऐसा होता है ठीक है ना, मतलब जैसे मांगते हैं ना वो शराबी लोग, जब परेशान होता है शराब ना मिलने के कारण से, अरे एक पैक भी दे देना, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही पानी के लिए तड़पेगा आदमी। अगर भगवान ने जो व्यवस्था की है बिना पैसे के, अथाह पानी दे दिया हमको, और अथाह प्राण दिया है, अथाह वायु दी है, सब कुछ दिया है, थोड़ी देर के लिए प्राण बंद हो जाएंगे, फिर देखना। तो इसलिए मैं चाहता हूं परमेश्वर, ये जो मेरे प्राण है ना, समझ में आ रहा है ना, ये जो मेरे प्राण हैं बस चलते रहे, मेरे इस नासिका के दोनों छिद्रों में लगातार प्राण बने रहे, और ये तब तक बने रहे जब तक मैं अपने लक्ष्य को ना प्राप्त करूं। आगे बढ़े, तीसरा मंत्र क्या है, अक्ष्णोः में चक्षुः अस्तु, यही है ना। तो अक्ष्णो ये भी सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, क्योंकि 2 आंखें दिख रही हैं हमको, शक्ति भले एक ही हो, गोलक तो 2 है ना, तो अक्ष्णोः आंखों में मेरे या मेरी आंखों में
चक्षु देखने की शक्ति, सामर्थ्य अस्तु बना रहे। मेरी इन दो आंखों में ये जो देखने की शक्ति है ये लगातार बने रहे। कुछ समय के बाद में दिखता नहीं आदमी को, हाँ 50 साल के बाद, वैसे तो 40 साल के बाद ही उसकी आंखें कमजोर होने लगती, गोलक जो है ना कमजोर होने लगती है, और 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, फिर और कमजोर होने लगती, फिर 80, 90, फिर और कमजोर होने लगती। नहीं, बोलते हो ना, क्या बोलते हो? शरदः शतम बोलते ना, शरदः शतम, 100 साल तक देखूं, बोलते हैं ना आप वहां पर, शरदः शतम, 100 साल तक देखूं मैं, किससे? आंखों से। हाँ, उसी को यहां लगा देना। अक्ष्णोः में चक्षुः अस्तु, हे परमेश्वर 100 साल तक मेरी जो आंखें हैं इन आंखों में शक्ति लगातार बनी रहे। मैं 100 साल तक ऐसा ही देखूं जैसा अब देख रहा हूं। और लक्ष्य को पूरा नहीं किया, भूयश्च शरदः शतात्, बोलते हो ना, भूयश्च शरदः शतात्, 100 साल के बाद में भी, यानी 100 साल से भी और अधिक जीना चाहता हूं। और 100 साल में लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ा और जी लो, देखते क्या पता अंत में जो है ना, जब आदमी मंजिल तक पहुंचता है तो धड़ाम से गिर जाता है। अरे भले आदमी 2 फीट का 3 फीट की दूरी है, थोड़ा सा और मेहनत कर ले, नहीं नहीं नहीं, नहीं बस गिर जाता है। चोटी तक पहुंचता है, वहां तक पहुंच करके बिल्कुल गिर जाता है। तो किनारे तक पहुंच करके फिर गिर जाता है आदमी, भले आदमी थोड़ा सा और धैर्य रखो। मनोबल जब टूटता है ना आदमी का, जब मनोबल, तो फिर उसको कुछ नहीं सूझता है। इसलिए मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो मनोबल है हमारे में वो बहुत मजबूत होना चाहिए। शरीर का बल थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, जब मनोबल होगा ना, उस मनोबल से कम शरीर बल से भी वो पहुंच जाता है। और शरीर बल कितना ही ज्यादा हो और मनोबल नहीं है ना, धड़ाम से गिर जाएगा आदमी। इसलिए दोनों चाहिए, मनोबल भी चाहिए और शारीरिक बल भी चाहिए। और किसी कारण से, अब मेरे हाथ में नहीं है, जैसे माता पिता थे, जैसा रॉ मटेरियल होता है ना, वैसे तो प्रोडक्ट निकल के आता है। तो अब जैसा भी मिला है, जैसा भी मेरा शरीर बना है, ठीक है, बना तो बना है, जैसा भी कमजोर है, जैसे भी है, लेकिन कम से कम शरीर जैसा मिल गया उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मिल गया है ना, उसी में खुश होना पड़ता है, उसी में संतोष करना पड़ता है। लेकिन जो मेरे हाथ में है ना, मन, मानसिक बल, मनोबल, वो मैं बढ़ा सकता हूं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकता। उसकी कोई सीमा नहीं, याद रखना। मनोबल को बढ़ाने में कोई सीमा नहीं, मैं इतना ही बढ़ा सकता हूं, नहीं, इतना मनोबल बढ़ सकता, इतना कि आदमी समुद्र को पी जाए, इतना मनोबल बढ़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। समुद्र को पीने का मतलब वाक्यार्थ को समझना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। मनोबल इतना होता है कि पूरे दंडकारण्य को तहस नहस कर देता है, सारे राक्षसों को समूल नष्ट कर देता है मनोबल के कारण से एक आदमी, और दुनिया भर के राक्षस सामने खड़े हों, और बिना मनोबल के उनको समाप्त नहीं कर सकता। शारीरिक बल चाहिए, लेकिन इतने शारीरिक बल से इतने लोगों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए मनोबल चाहिए, और उस मनोबल से जैसे तैसे करके कर दिया उसने, तो मनोबल बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसकी कोई सीमा नहीं है। शारीरिक बल की सीमा आती है, उसे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मनोबल की कोई सीमा नहीं, कितना ही बढ़ा सकते, कितना ही बढ़ा सकते, हिमालय की तरह बढ़ा सकते आप। तो इसलिए कहा जा रहा है कि परमेश्वर, ये जो मेरी आंखें हैं, इन आंखों में वो जो शक्ति आज है, वो शक्ति जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचूं तब तक ये शक्ति बनी रहे।
तो इसलिए कहा अक्ष्णोः मे चक्षुः अस्तु। ओम कर्णयोः मे श्रोत्रम अस्तु। वही 4 शब्द हैं। कर्णयोः कानों में, मेरे कर्णयोः कानों में, श्रोत्रम श्रोत्र श्रवण शक्ति, अस्तु हो, मेरे कानों में सुनने का जो सामर्थ्य है, सुनने की जो शक्ति है, वो तब तक हो जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूरा ना करूं। ऐसा नहीं, हाँ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊंचा बोलो, नहीं थोड़ा और ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, और ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना? ये स्थिति ना हो हमारे जीवन में। कल ये स्थिति आ सकती है, इसलिए आने से पहले ही अपने आप को व्यक्ति तैयारी कर लेता है। समय बीत जाने पर समझदार कोई भी हो जाता है, ये क्या बात है। समय बीत जाने पर हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति बहुत समझदार होता है। कब? समय के बीत जाने पर। और समझदार वो होता है समय के रहते समझदार हो जाए। जो समय हमारे हाथ में हो, जो हम कर सकते हैं हमारे हाथ में, तब समझदार होना बहुत बुद्धिमत्ता है। उसी का नाम है विवेक, उसी को कहते हैं पुरुष, उसी को कहते हैं मनुष्य। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो सोच करके विचार करके कर्मों को करता है, तो उसको पता है आज मेरे पास सामर्थ्य है, अभी कुछ कर सकता हूं। जब सामर्थ्य ही नहीं रहा तब क्या करोगे? तो इसलिए कहा जा रहा है समय रहते ही समझदार होना है। तो परमेश्वर मेरे कानों में याद रखना, अगर कान काम ना करे गए विद्या नहीं मिलेगी। क्योंकि विद्या कहां से मिलती है? गुरु से, अध्यापक से, आचार्य से। और कैसे मिलेगी? वाणी के माध्यम से। वो वाणी कितनी अच्छी वाणी बोले गुरु, तो सुनाई नहीं देगा फिर विद्यार्थी को। और बिना सुने विद्या कहां से प्राप्त करेगा? बिना देखे जीवन में चलेगा कैसे? तो ये जो अंग स्पर्श मंत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत लाभकारी है। विचार करके जब हम इन मंत्रों को बोलेंगे, फिर हम स्पर्श करते रहेंगे, तो वो जो प्रेरणा मिलेगी व्यक्ति को, अद्भुत प्रेरणा मिलेगी। ओम कर्णयोः मे श्रोत्रम अस्तु। आगे ओम बाहोर में बलमस्तु। तो बाहुवोः क्या है? भुजाएं। तो भुजाओं में, मेरे या मेरी, जो भी आप कह सकते हैं, भुजाओं में क्या हो? बलम अस्तु, बल हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो। मतलब कर्म करना हो ना, कर्म, बहुत सारे कर्म करने हैं हमको, तो कर्मों को करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए। एक कर्म करके, 2 कर्म करके, 5, 10, 20 कर्म करके अगर हम थक जाएं, तो फिर आपको क्या लगता है कि मुक्ति या अभ्युदय या निश्रेष जो है वो कर्मों से मिलता है? आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा सुख, इतनी बड़ी मुक्ति, कितनी बड़ी मुक्ति है जी? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक मुक्ति है। इतनी बड़ी मुक्ति, इतनी बड़ी मुक्ति के लिए कितने कर्म चाहिए? बहुत कर्म चाहिए। और उन बहुत कर्मों को तभी हम कर सकते हैं हमारी भुजाओं में बल हो, तभी कर्म कर सकते हैं ना। ये कर्मेंद्री का प्रतीक है, याद रखना। तो इसलिए बोला जा रहा है ये जो भुजाएं हैं ये बलशाली हो और अच्छे कर्म कर सकूं, ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। फिर आगे कौन सा मंत्र है? ऊर्वोर्मा ओजो अस्तु। तो ऊर्वोः में ओजः अस्तु। मंत्र बोलते समय तो मां बोलेंगे, लेकिन अलग करेंगे तो में हो जाएगा। वो तो संधियों के कारण से है। ओम वांग में आसे अस्तु, में नहीं बोलना है वहां पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना,
में। मंत्र बोलते समय तो वह मां बोलना होता है। ओम वांग मा आस्येस्तु, ठीक है ना, वहां मां बोलना है। ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु, तो मां दो जगह मां बोलेंगे, बाकी जगह में बोलेंगे। वो तो संधियों के कारण से है, वो व्याकरण का विषय है। तो कहा जा रहा है उर्वोर्मा ओजह अस्तु, तो उर्वोह में ओजह अस्तु। तो ये उर्वोह क्या है? जंघाएं, और ये भी कर्मेंद्री का प्रतीक है, ठीक है ना। जंघाओं में, मेरी जंघाओं में, ये मेरे जंघाओं में, कुछ भी बोलिएगा आप, इन जंघाओं में क्या हो? ओजह, ओज, ओज का मतलब है पराक्रम। ओजा का मतलब है पराक्रम हो। परमेश्वर को एक शब्द से बोलते हैं ना आप लोग, क्या शब्द से बोलते हैं आप? नहीं, वो तो है, ओजोसी ओजो मैं ध्येयी, वो तो बोलते हैं। हाँ, उरुक्रमा, वो वाली बात है, ये मैं कहना चाह रहे हैं। तो उरुक्रमा, इस उरुक्रमा का अर्थ है पराक्रम। पराक्रम का मतलब है बहुत अधिक वीर्य, वीर्य का मतलब है बहुत अधिक उत्साह। ये जंघाओं में हो, ताकि उत्साहित होकर के ऐसा दौड़ लगाऊं, तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेग से मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे चलूं। देखिएगा, एक तो दौड़ना भी होता है और एक चलना भी होता है। चलता हुआ भी आदमी थक जाता है और दौड़ता हुआ भी थक जाता है। ये जो दौड़ लगाते हैं ना, जो रनिंग होते हैं, रनिंग के भी रेस होते हैं, जॉगिंग के भी रेस होते हैं, वॉकिंग के भी रेस होते हैं, मतलब प्रतियोगिताएं होती है। तो इन तीनों प्रतियोगिताओं में दौड़ने वाले या चलने वाले, दौड़ और चलने के बीच में एक जिसको कहते हैं ना जॉगिंग, ना बहुत ज्यादा दौड़ना है ना बहुत ज्यादा, मतलब ना तो चलना है उसमें ना दौड़ना है, बीच की स्थिति होती है, उसको जॉगिंग कहते हैं, ठीक है ना, मतलब धीमे से दौड़ना, यूं समझ लीजिए। तो तीनों का रेस होता है और तीनों में लोग थक जाते हैं। हमें थकना नहीं है, हमारा जो गंतव्य स्थान है वो बहुत दूर है, इसलिए ऐसा रेस लगाओ, ऐसा चलो, उसमें बिना रुके चलते रहो। ये बुद्धिमत्ता यदि किसी में है, हृदय में, कमाल का हृदय है, चलता रहता चलता रहता चलता रहता, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। और उसके अंदर विशेषता है कि विश्राम भी साथ साथ करता रहता है। मेरी बात समझ रहे ना? ये बुद्धिमत्ता है, आदमी चलता भी रहता है और विश्राम भी लेता रहता है, चलता भी रहता है, विश्राम भी लेता रहता है, तो इसलिए वो रुकता ही नहीं है। कई बार ये जो श्वसन क्रियाएं होती है ना, जैसे अनुलोम विलोम है, या दीर्घ श्वसन, गहरा लंबा सांस लेना निकालना है, या कपालभाति, ऐसे बहुत सारी श्वसन क्रियाएं जो श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए, तो उनको जब करना होता है तो मैं उनको यही बोलता हूं, देखो जी, आवाज बिल्कुल नहीं करना, आवाज करते हुए नहीं करना तो थकोगे नहीं, और आवाज करोगे तो 2 मिनट के बाद रुक जाओगे। आप अनुलोम विलोम करते जाइए, ऐसे करते जाइए, मतलब आवाज हो रहा है ना इसमें। अब इस आवाज करते हुए आप कितनी देर तक करोगे? उसमें ज्यादा शक्ति लगती है, अनावश्यक वेग पैदा होता है, उसमें बहुत सारे दोष हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। तो आप कितना करोगे? कितने देर तक करोगे? थोड़ी देर के बाद थक जाओगे आप। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये जो आप श्वसन क्रियाएं करेंगे, इसको आराम से बिना आवाज के करना तो है, बिना आवाज के आप करते जाओ, बहुत देर तक कर जाओगे लगातार। अगर कोई चाहे 1 घंटा कर सकता है, लगातार 2 घंटे करना चाहे 2 घंटे कर सकता है। शर्त है आवाज नहीं लगाना और अनावश्यक शरीर में क्रियाएं नहीं करना है, शरीर को बिना मतलब का वेग शरीर में पैदा नहीं करना। ये क्या है? अनावश्यक वेग, अनावश्यक
चेहरे में खिंचाव, तनाव, ये जो पैदा करता है ना, इससे जल्दी थक जाएगा आदमी। तो बुद्धि का प्रयोग करता हुआ व्यक्ति आराम से, क्रिया तो वही करेगा लेकिन आराम से स्थिर होकर के, प्रसन्न होकर के, बिना अनावश्यक वेगों को उत्पन्न किए आराम से करता जाता, लंबे काल तक करता जाएगा। तो यही स्थिति जो है यहां पर बोली जा रही है, हमें चलते रहना, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बिना रोके चलना है। अजी रोकेंगे नहीं तो फिर तो थक जाएंगे, नहीं थके बिना भी चलना है, रुके बिना थके बिना, यही बुद्धिमत्ता है। भगवान ने हमको बुद्धि इसी के लिए दी है कि आप चलते भी रहो थके भी नहीं। तो विश्राम भी चलता रहे कि कैसा चलूं ये सीखना पड़ता है आदमी को, कैसा चलूं, कैसे बैठूं, कैसा खड़ा हो जाऊं, कैसा बोलूं, हर बात सीखनी पड़ती है। आखिर हम मनुष्य है ना, बिना सीखे हमें कुछ नहीं आ सकता है। समझ रहे ना, हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमें सीखना पड़ते हैं। हम गाय का बछड़ा नहीं है, हम बछड़ी नहीं है, पैदा होते उसको पानी में डाल दो तो तैरने लग जाएगी वो, हम तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमको तैरना सीखना पड़ता है, हमको हर चीज सीखनी पड़ती है। अब सीखना है तो हर चीज, हर विषय में सीखते जाएंगे। अब इस बात को समझ करके चलना है, हर बात पर हमको सीखने का अवसर मिल रहा है, हर जगह सीखने का अवसर मिल रहा है, हर दृष्टि में सीख है, हर नजर में है। तो इसलिए ये समझ करके चलना है कि हमको चलते रहना चलते रहना चलते ही रहना। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं चरैवेति चरैवेति चरैवेति, बस चलते रहो चलते रहो। अरे कब तक चलूं, बस चलते रहो, जब तक लक्ष्य हाथ ना लगे तब तक चलना है। तो इसलिए जब अंग स्पर्श मंत्र बोलता है व्यक्ति, तो एक एक अंग को सम्मुख रखता हुआ, स्पर्श करता हुआ स्वयं को प्रेरित कर रहा है, अपने आप को प्रेरणा दे रहा है कि मैं इन अंगों को कैसे रखूं और व्यवहार करते समय इन अंगों के साथ कैसा व्यवहार करूं, इनका उपयोग कैसे करूं, ताकि जब मैं बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करूं, ये परमेश्वर मैंने मेहनत की है, पुरुषार्थ किए, अब आपकी बारी है इनको पुष्ट करना, इनको दृढ़ बनाना, इनको मजबूत बलवान बना। वो मेरे हाथ में नहीं, अगर मेरे हाथ में तो मैं आपसे क्यों कहता। अगर मेरे हाथ में होता, अपने आप मेहनत करके अपने आप फल लेने का ये हुनर मेरे पास होता, मेरी बात समझना, मेहनत पुरुषार्थ किया, मैं अपने लिए किया, आपके लिए थोड़ा किया है, अपने लिए मेहनत करके अपने आप फल लूंगा। नहीं, भगवान क्या किया है, भगवान तो, आप कहते हो भगवान तो बहुत दयालु है, क्या दयालु है, आपने कर्म किया तो फल दिया, इसमें क्या उसकी दया है, क्या मतलब है दयालु, ऐसे थोड़ा दयालु, दया तो आप कर्म ना करे तो आपको फल दे। हाँ, आपकी जन्म देने वाली मां है क्या वो, या आपको जन्म देने वाले पिता है क्या, आप बिना कर्म करे निठल्ले रहो तो भी आपको खिलाए पिलाए, क्यों जी। मतलब मां, मतलब जो अविद्याग्रस्त मां हो, अविद्याग्रस्त पिता हो, वो ये तो कर सकते हैं, बेटा कुछ ना करे निठल्ला बना रहे, मतलब कर सकता है, मेहनत कर सकता है, उसके पास सब सामर्थ्य है, लेकिन निठल्ला है, आलसी है, प्रमादी है, कर्म ही नहीं करता, फिर भी वो खिलाते हैं। खिलाएंगे, बेटा है आखिर, फिर किसको खिलाएंगे, ठीक है ना। पर भगवान ऐसा नहीं कर सकता, अगर हमने कर्म किया है तो फल देगा। तो बोलता है आदमी कोई, कौन, अतिवादी, अतिवादी बोलता है, उपनिषद में आता है अतिवादी कौन बनता है और अतिवादी कौन नहीं बनता, ये भी उपनिषद में बहुत अच्छी बात कही है। तो जो अतिवादी होता है वो बोलता है क्या हुआ, आपने कर्म किया तो इसलिए भगवान ने फल दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, वो कौन सी दया है। अच्छा, तूने कर्म किसके लिए किया, भगवान के लिए किया क्या। भाई मैंने मजदूरी किया तो मालिक ने जो है ना मेरे को दे दिया पैसा। मतलब जो भी नौकरी करने वाले होते हैं, सेवा देने वाले होते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं, तब उनको फल मिलता है, ठीक है। तो आपने जो भी कर्म किया भगवान के लिए किया या खुद के लिए किया है। आप अपने लिए किए तो खुद ले लो ना फल, अपने आप ले लो फल, अपने लिए किया आपने, पर नहीं ले सकते, ये हुनर नहीं है, ये योग्यता हमारे में, ये स्किल जो है हमारे में बिल्कुल नहीं है। ऐसी योग्यता अगर हमारे में होती तो फिर कहना ही क्या, पर ये बिल्कुल नहीं कर सकते हम, पर कर्म कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर, मैंने तो कर्म किया है, वांग मा आसीयस्तु, मैं वाणी के लिए,
नसोर में प्राणो अस्तु, प्राणों के लिए, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, आंखों के लिए, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कानों के लिए, हाँ, और बाहोर में बलमस्तु, भुजाओं के लिए, और उर्वोरमा ओजो अस्तु, जंघाओं के लिए। कर्म किया है, अब मैंने कर्म कर दिया है, जितना मैं कर सकता हूं, अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, अपने साधनों का प्रयोग किया है, इन अंगों के लिए मैंने कर्म किया। परमेश्वर अब आपकी बारी है, फल आप दो। इसके लिए प्रार्थना की जाती है। और मत भी करो प्रार्थना, नहीं करना प्रार्थना, नहीं भी करो तो भी देगा, वो तो देगा, लेकिन प्रार्थना करने से अहम हट जाता है, अहंकार हट जाता है, इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती है। और वो अहंकार को हटाना जरूरी है। अगर वो नहीं हटाया, प्रार्थना नहीं किए, तो आगे कर्म करना बंद कर देंगे। हाँ, अहंकार जब आता है ना आदमी के अंदर, वो आगे कर्म नहीं करता है। बड़ा आदमी बनता है ना, जब अहंकार बहुत होता है, वो बहुत आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, वो कर्म नहीं करता, क्योंकि बड़ा बन गया, कोई कह नहीं सकता है। हाँ, याद रखना। आप आकर के मेरे से पूछेंगे, क्यों ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी क्या आज संध्या आपने की क्या, पूछेंगे आप? है साहस? ऐसा डांटूंगा ना मैं। कहने का मतलब ये है, जब कोई भी आदमी, चाहे माँ बाप है, गुरु है, आचार्य है, तो बड़ा आदमी होता है ना, उसको आसान नहीं है उसको कोई पूछे ऐसा, इसलिए वो आलस्य कर सकता, प्रमाद कर सकता, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहा। याद रखना, अगर प्रार्थना करेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा तो मेहनत करेगा वो, इसलिए प्रार्थना करनी होती है। और बहुत सारी बातें हैं, आपका समय हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं और आगे चर्चा करेंगे।